नतीजे आ गए हैं और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर आगे बातचीत करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि नंबर्स इसके ठीक ठाक आए हैं। और अगर हम देखेंगे तो इसमें ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इसमें करीब 4% के आसपास की ग्रोथ है। मुनाफे की बात करें तो करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी है। सॉल्वेंसी रेशियो हालांकि थोड़ी सी कम हुई है, 2.22x पर आई है ये। लेकिन चलिए जरा कंपनी से बातचीत करते हैं और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है कंपनी का मैनेजमेंट। हमारे साथ हैं स्टार हेल्थ के सीएफओ नीलेश कांबली। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले जरा कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं Q1 के। नीलेश जी, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 44% की ग्रोथ है, 438 करोड़ रुपए का आंकड़ा है ये। और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो जिसमें 13% की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि अच्छे नंबर्स के पीछे जो कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स रहे हैं वो क्या रहे हैं? IFRS में हमारा काफी अच्छा रिजल्ट है, 44% ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में 438 करोड़ का प्रॉफिट है। ये दो चीजों से आया है। एक तो हमने एक्सपेंस रेशियो जो है वो 100 बेसिस पॉइंट 1% से कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो हमने कॉस्ट रिडक्शन, कमीशन पेमेंट्स में अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट है ये। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बुक जो है वो हमने 17.5% जो है वो इक्विटी ETFs में इन्वेस्ट करा है, उस पर हमको काफी अच्छा रिटर्न आया है इस बार, करीब 580 करोड़ के आगे। तो एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टमेंट इनकम के कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा बढ़ा है Q1 में। लॉस रेशियो में भी काफी अच्छा काम हो रहा है, जो अभी स्टेबल रहा है एंड आने वाले समय में वो हमको लग रहा है कम होता जाएगा। ग्रोथ में हमारा 13% ग्रोथ है, रिटेल में हमारा 18% ग्रोथ है। ये ग्रोथ 13% कम है कंपेयर टू रिटेल, बिकॉज कॉर्पोरेट में हमने कॉन्शियस कॉल लिया है कि हमको लार्ज कॉर्पोरेट को इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करना है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम है। तो रिटेल ग्रोथ 18% है, जो काफी स्ट्रांग है हमारा। नीलेश जी, अगर हम बात करें तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी स्टार हेल्थ के क्लेम प्रोसेस में। रेगुलेटर ने जांच भी की थी। आप जरा बताएंगे कि मुद्दा क्या था और क्यों इरडा क्यों अनहैप्पी था, क्यों खुश नहीं था? IRDA जो है वो नए रेगुलेशंस के साथ आया था लास्ट ईयर। मास्टर सर्कुलर्स उसने निकाले थे कि 1 साल में ट्रीटमेंट कर 1 घंटे में इतने % का ट्रीटमेंट करना है, 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज देना है। तो जो नए रेगुलेशंस आए थे उसके लिए IRDA चेक करने के लिए आया था 8 या 9 कंपनीज में, और ये इंस्पेक्शन रेगुलर होता है। एज अ रेगुलेटर वो सब जगह पे इंस्पेक्शन करते रहते हैं। हमारे पास भी आए थे, हमने सारे जवाब दे दिए, हमने बता दिया क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हमने करे हैं, एंड जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो हमने जवाब दे दिया था। इट्स अ रूटीन प्रोसेस। ठीक है। नीलेश जी, एक और चीज जरा बताइए। हम देख रहे हैं कि भारत में मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है और उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पर कॉस्ट का एडवांटेज है। दूसरी चीज ये है कि Tier 2, 3 टाउन्स में ना अब लोग मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर अवेयर हो रहे हैं और इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, उसको टैप करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए आप किस तरह से स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं यहाँ से? NRI बिजनेस के लिए हमने स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में है उसमें एक ऑफिस खोला है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि NRI जो है उनके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, वो इंश्योरेंस उनको लेना चाहते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में भी पे करना चाहते हैं। सो जो ये NRI प्रोडक्ट होगा वो ग्लोबल ट्रीटमेंट के लिए भी होगा और इंडियन ट्रीटमेंट के लिए भी होगा। हम टेस्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम उसका फायदा जरूर लेंगे आते समय में। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। रेगुलेटर यानी कि IRDAI ने कहा है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें 10% से ज्यादा बढ़ोतरी ना की जाए। इसका कितना असर आ रहा है आपके कारोबार पर और इंडस्ट्री क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है इसके चलते? हमको देखना है कि प्राइस इंक्रीज कैसे होता है। पहले जो था वो प्राइस इंक्रीज 3 साल में एक बार हुआ करता था, 15%, 20% या 25% भी। अब जो रेगुलेटर ने बोला है उन्होंने कहा है कि 10% ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी हर साल में आप
हर साल में आप 10% ही प्राइस बढ़ा सकते हो। हमको लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है रेगुलेटर का, थोड़ा थोड़ा करके हर साल बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, सीनियर सिटीजन के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक चीज इसमें हुआ है कि प्राइस इंक्रीज इसमें 10% पे रेस्ट्रिक्ट किया है, तो जो एक्सपेंस होता है, जो हमको एजेंट को कमीशन पे करते हैं रिन्यूअल बिजनेस के ऊपर, वो भी हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया है उसके ऊपर। सारे साही प्लेयर्स ने ये डिसीजन लिया है, तो उसमें भी हमको फायदा होगा, प्लस 10% से भी हमको एवरी ईयर से फायदा ही होगा, कोई नुकसान है नहीं इसमें आपको। ठीक है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों पर बातचीत करने के लिए, और जो कुछ अहम मुद्दे हैं कंपनी से संबंधित उसके बारे में भी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट